Hi guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2 and into today's video we are going to do our ACC English का part 3 I think। तो पार्ट 3 में हमने कंटिन्यू करना है फ्रॉम आर टॉपिक 1.7। अगर आप ये वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो ACC इंग्लिश एंड उसको जो है वो लाइक कर दो और सेव कर लो। इससे ये होगा कि आपको जब भी ACC के वीडियोस एंड लेक्चर्स देखने होंगे यू कैन डायरेक्टली वॉच विया दैट प्लेलिस्ट जिसमें मैंने जो है सारे के सारे पार्ट्स ऐड करके रखे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट की स्टडीशिप विद कृति प्रोवाइडिंग course, in fact live classes of political science honors students. So if you are the one, connect with us. Here's our given number 6393665726. In fact, sorry, 26 I said. Let me just make it correct. 63936657 and 26. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो यार, मिल जाएगा। मुझे एक बार थोड़ा सा डाउट है तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो टू नो मोर अबाउट मी एंड टू लर्न समथिंग रियली कूल विथ मी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। देखो आज का फंडा सिंपल है, हमने जो है कोशिश करनी है कि पार्ट 3 में हम अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दे, बट लेट्स सी दैट हाउ इट्स गोना वर्क हियर। सो आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन। What it is, let's try to figure it out. It's pretty simple. Well, cooperative and politeness principle ये क्या है? Conversation basically exchange of information ये नहीं होता है, it's something more। जैसे कि आप और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे जानकारी साझा नहीं कर रही हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। So when people take part in conversation, they bring to conversational process shared assumptions, expectations about what conversation is and how conversation develops, sort of contribution they are each expected to। जब दो लोग और दो से ज़्यादा लोग बातचीत करते हैं तो सिर्फ जानकारी नहीं शेयर होती बल्कि assumptions भी होते हैं। यार मुझे लगता है ना ऐसा हो सकता है। सो लाइक इट्स द होल प्रोसीजर ऑफ इट जिसमें assumptions, expectations सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। सो व्हेन पीपल एंगेज इन कॉन्वर्सेशन दे शेयर कॉमन principles of conversation that led them to interpret each other's utterances as contributed to conversation। किसी से भी 2 से 3 मिनट बात कर लो, आप काफ़ी हद तक उसके बारे में जानने लगते हो। बहुत सारी चीज़ें हम गेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है अज्यूम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़। लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट दैट एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। सो रिमेंबर वी वर रीडिंग कोऑपरेटिव politeness principle. One of the assumption we can make when we take part in conversation is that कि if I ask you a question, whatever you will say somehow be interpreted as constituting an answer to my question। मतलब जैसे कि which generator did you buy? So it is a Honda। Let us now consider the following। which generator did you buy? You could have killed it। अभी हमें देखना है कि कैसे डिफरेंशिएशन है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इन दिस लेटर केस स्पीकर बी डज नॉट सीम्स टू बी हैव फॉलोड द प्रिंसिपल डिस्क्राइब अबव एंड हैंस द रिजल्टिंग एक्सचेंज इज अनइंटरप्टेबल। जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने ये चैप्टर पढ़ लिया एंड यू से दैट कि लास्ट वाली वीडियो अच्छी नहीं थी, इट्स नॉट समथिंग। जब मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ उस इंफॉर्मेशन को आपको इंटरप्रेट करके मुझे फिर आउटपुट देना है, समझ रहे हो? एंड वो आउटपुट उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जब पूछा है कि विच जनरेटर डिड यू बाय, इसमें तो आंसर था इट इज होंडा। बट आप देखो दूसरे वाले में यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने सही से नहीं दिया है, बिल्कुल मतलब मैच ही नहीं हो रहा। कोई भी कह सकता है कि ए और बी तो एकदम अलग ही है। सो दैट्स समथिंग, इसकी वजह से जो कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। फिलोसोफर ग्रीस हैज डिस्क्राइब्ड 4 मैक्सिम्स और प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर विच मेक स्पीकर्स ऑब्जर्व इन कॉन्वर्सेशन। मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो ये 4 चीज़ें क्या हैं जिससे कोई भी जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो ये सारी चीज़ें इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। लेट्स सी। मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन जस्ट इंफॉर्मेटिव एज रिक्वायर्ड। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन one that is true। maximum of relation make your contribution relevant। maximum of manner avoid obscurity and ambiguity, be brief and orderly। what do we mean by all these maxim? Let's see।
ग्रेजुअली आपको आ जाएगा. कॉन्वर्सेशन इज मोर देन अ सीरीज ऑफ exchange which are initiated and interrupted according to intuitively understood and socially acquired rules and norms of conversation cooperation. कुल मिलाकर के when someone is saying something that needed to be interpreted in that manner, तभी conversation होती है. ठीक है, कई बार आपने देखा है ना कि हम बड़े गुस्से में होते हैं, हमने खाना खाना है तो हम कुछ ही और बोलेंगे. मतलब जब दो लोग बात कर रहे हो, एक जो पूछ रहा हो, जो बता रहा हो, सामने वाला उसको ऑब्जर्व ठीक से ना करे, बोले ना, उसको इंटरप्रेट ना करे, तो कॉन्वर्सेशन हमारी और कम्युनिकेशन हमारी वहीं पे डिसरप्ट हो जाती है. अब देखते हैं आगे. सो दैट्स व्हाट इट इज. सी इट इज गिवन, इट इज वेरी हॉट इन हियर, मतलब काफ़ी गर्म हो रहा है यहाँ पे. एंड बी कह रहा है आई विल ओपन द विंडो. ये सही आंसर है ना, मतलब मुझे गर्मी लग रही है, यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है. बी इज सेइंग दैट कि अच्छा ठीक है, तुमको गर्मी लग रही है ना, विंडो खोल देते, हवा आएगी तो गर्मी कम लगेगी. वी गॉट द मीनिंग ऑफ दीज ना. दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग हियर. सो वी कैन इंटरफेयर और इन्फेयर द मीनिंग ऑफ बीज रिस्पॉन्स. क्योंकि रूम गर्म है, वहाँ पे विंडोज़ बंद है. सो अगर विंडोज़ खुल जाती हैं, कुछ फ्रेश एयर आ जाएगी एंड जो है कमरा ठंडा हो जाएगा. सो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, बी का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरप्रेटेबल है और रेलिवेंट भी मालूम होता है. अब देखते हैं हम, दैट्स व्हाट इट इज़ गिवन. ओके, एजेंसी पेयर्स, ये क्या होता है? एजेंसी पेयर का मतलब है जिसमें कम्युनिकेशन होता है बट इन विच meanings are communicated, one way in which meanings are communicated and interpreted in communication through the use of what have been called agency pair. Agency pairs are utterances produced by two successive speakers such that the second utterance is identified as related to the first or follow up. मतलब something जो आपसे सामने वाला कह रहा है and that's almost similar response of the thing जो उसने बोली है. सो ग्रीटिंग वाली चीज़ में ऐसी हो जाती है, सामने वाले ने बोला आपको हाय, आप भी हाय बोलोगे, हेलो हेलो, थैंक्स थैंक्स, लेकिन दैट वे. कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्टेंस, दैट्स अ नाइस ड्रेस. सो दैट पर्सन अप्रिशिएटिंग इट एंड समवेयर it's going to be followed by a thanks, you're welcome, my pleasure here. That's what is the agency pair here. Agency pair operation is that जब speaker produce करता है recognizable first pair part and he or she should stop talking and conversational partner should produce a recognizable second pair part. Agency pair thus provide for turn making, also prescribe the type of talking about the next talker can do there. Well, you may leave it. मैं आपको पता है, शायद आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा पढ़ा रही है, हमने तो समझ नहीं आ रहा है. मेरा ACC पढ़ाने का मकसद है ही नहीं है कि आप वीडियो देख के जो है एकदम कंप्लीट समझ जाएं और आपको बुक ही उठाने की ज़रूरत ना पड़े. इट इज़, बट मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको मैं पढ़ाऊँगी ज़रूर आपको, लेकिन अगर आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे ना, यू विल रियलाइज दैट you know much better. So just read once by yourself before lecture or after lecture, it depends upon your comfort, and then go for it. और फिर इसको सिर्फ एग्जाम के टाइम ही खोलना, it is more than enough for you all. अभी देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट वाला जो होने वाला है, ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स. मतलब something which we started as openings in a conversation but then it ended. Fine, let me tell you. Good morning. Morning, can I help you? I want to see Bhatnagar. Which Bhatnagar? And so and so. Conversation start हुआ and it ended up to you are welcome. So you see the opening and welcome there. That's what they are talking here. दो लोगों की conversation का starting and ending point. That's it. Topic development. Another important dimension of conversational organization is the way topics are selected for discussion within the strategy used by speakers to introduce, develop or change topics within the conversation there. Let's see any example if we have any. Okay, ठीक है. Like basically topic development in the sense कि conversation जो है वो किस चीज़ का हो रहा है. It is about something कोर्ट ट्रायल का कुछ जजमेंट चल रहा है. Is it lecture going on? Is it science class going on? Is it arts class going on? Is it political science honors going on? It's like in this way. Patient doctor का conversation, teacher student का conversation, buyer and seller का conversation. In that way here we are talking. Now let's see for our very next thing, turn taking. मतलब कॉन्वर्सेशन बाय डेफिनेशन देखा जाए तो उसमें दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं.
but distribution of topic I mean to say talking among the participants is not merely random. It is governed by taking norms, conventional, which determine who talks, when talk, और वो कितनी देर के लिए बात करेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो दूसरों को टाइम ही नहीं दे रहा है बोलने का, एंड वन वो contributes nothing to conversation, arouses negative evaluations as well. 4 लोगों का कॉन्वर्सेशन है जिसमें बोल सिर्फ एक ही रहा है, और एक जो ज़्यादा बोल रहा है उसके लिए एक नेगेटिव चीज़ क्रिएट हो रही है बिकॉज अदर आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन टू दैट कॉन्वर्सेशन हेयर. सो रूल्स फॉर टर्न टेकिंग डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पीच इवेंट. जैसे कि क्लासरूम में स्टूडेंट जनरली अपने सिर्फ हाथ उठाते हैं बोलने के लिए कि किसका जो है वो मौका आएगा. Like when there is a place, there is lot to speak, there is lot to say, but उसमें सिर्फ कुछ को ही चांस मिले in that way. Repairs देख लेते हैं. Process of conversation involves monitoring to ensure that intended message have been communicated and understood. Let's see. This involves correction whenever it is suspected that message has not received as intended. शायद आप कई बार जब वीडियोस देखते होंगे ना तो आपको समझ नहीं आया अरे मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, तो आप बैक करके ले गए वीडियो. सो वी सी ये जो रिपेयर वर्ड है दिस इज टॉकिंग अबाउट एफर्ट ऑफ स्पीकर्स. जब जो हियरर होते हैं मतलब सुनने वाले होते हैं उनको जब वो मैसेज क्लियर नहीं सुनाई पड़ता है देन दे आस्क दैट कि कैन यू प्लीज रिपीट इट. दैट्स व्हाट दे आर कॉलिंग इट एज रिपेयर्स. सो रिपेयर्स मे बी इनिशिएटेड बाय आइदर द स्पीकर और द हियरर. फाइन. अब देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मल्होत्रा इजंट इन ऑफिस. बी ने कहा सॉरी मतलब क्योंकि उसे सुनाई नहीं दिया, तो इसने दोबारा बोला मिसेस मल्होत्रा इज नॉट इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट. अभी वो है नहीं है यहाँ पे, तो कॉन्वर्सेशन क्लोज हो गया. दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग हियर. अभी देखते हैं 1.8 दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स. HIMSS uses the term speech events for activities that are directly governed by norms of use of speech. Just a second, let me see here if there's going to be anything important. Okay, let me directly tell you that what it is. They are trying to say that how things actually work. जैसे कि Australia is a land of contrasts. ठीक है. A lecture like written disclosure thus involves a non-reciprocal interaction, and result of this is a text. Audience must interpret this to constitute well you may leave it. That's not something literally important. Honestly speaking मैं आपको बात बताऊँ जब मैं वीडियोस बनाती हूँ it's not something that I prepared that I'm supposed to give you कि इतने से इतना दूंगी. मैं पढ़ती जाऊँ तो I understand कि अच्छा this is important because मेरा ये English communication ना मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था एंड आई एक्चुअली फाइंड इट क्वाइट बोरिंग विच इज़ मतलब समझ नहीं आता कि वाई दे नीड टू गो इन अ डिटेल. बट यार पेपर है तो भाई कर लेते हैं, इसीलिए मुझे पता भी है लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी रिगार्डिंग टू मेक वीडियो ऑन इट. इफ वी सम अप दिस होल यूनियन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हमने इसमें ये जाना कि कम्युनिकेशन होता कैसे है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है थ्रू व्हाट अचीव किया जा सकता है, लैंग्वेज के थ्रू, रिटन फॉर्म में, स्पोकन फॉर्म में, जेस्चर के फॉर्म में, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, एंड दीज आर यूज्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. एंड ईच ऑफ दीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है. बोलने का कॉन्स्टेंटली एक अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है, और लिखने का अपना अलग है. सो दैट्स व्हाट वी लर्न एवरीथिंग अबाउट द communication here, and we have almost done with this unit. Yes, thankfully I'll be providing you this particular PDF. तो most probably इसका जो लास्ट पार्ट यही है, तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो. And don't forget to make sure that you hit the like button and share this video with your classmates. Doesn't matter from which course you are, ACC English है तो ये वीडियो आपके लिए है. If you have any question, वीडियो पसंद आया नहीं आया, wanted to give any feedback, I'm open for all. तो कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, मुझे अच्छा लगेगा जान के. मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में. Until then, thank you so much for watching it. Bye bye for now.